नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करने वाला हूँ एक ऐसे कंपनीज़ के बारे में जो देखा जाए तो एक पेनी स्टॉक जैसे अभी काम कर रहा है और एक टाइम वो पेनी स्टॉक नहीं था, आज वो लगातार-लगातार गिरावट में पेनी स्टॉक बन चुके हैं और इस कंपनी ने पिछले दिनों में एक बहुत बड़ा रैली दिखाया। उसके पीछे कारण कौन-सा है वो भी मैं आपको दिखाऊँगा। साथ ही साथ इस कंपनीज़ का क्या फ्यूचर है, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन अपडेट इसी चैनल के माध्यम से मिलता रहेंगे। तो साथ ही साथ आप टेलीग्राम को भी जॉइन कर सकते हैं और आपको डेली बेसिस अर्निंग का कॉल भी मिलेगा। जाकर जॉइन करके वो फ़ायदा भी उठा सकते हैं। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो कंपनी कौन-सा है? कंपनी का नाम है यहाँ पे देखिए हुडको। हुड का मतलब आप सभी जानते हैं हाउसिंग एंड अर्बन यहाँ पे देख सकते हैं हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो ये एक फाइनेंस कंपनी है। तो एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है जैसे आप सभी जानते हैं इंडिया के नंबर वन इंडिया के मैं एक बार लिखना चाहता हूँ इंडिया के नंबर वन हाउसिंग फाइनेंस कंपनी कौन है? HDFC। तो ये बात तो आप सभी जानते हैं। तो उसी सेक्टर से उसी हाउसिंग हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर से बिलोंग करने वाला कंपनी से और सबसे खासियत ये है कि कंपनी एक गवर्नमेंट कंपनी है। तो खासियत में क्यों कहा? क्योंकि गवर्नमेंट कंपनी मतलब हमेशा एक प्रेशर जैसा मोमेंटम हमेशा आपको दिखेगा। क्योंकि देखिए गवर्नमेंट मान के चलिए एचडीएफसी, एचडीएफसी क्या है? एक प्राइवेट कंपनी है। तो प्राइवेट कंपनी का हमेशा कोशिश रहता है कि कंपनीज़ को प्रॉफिट मार्जिन को हमेशा बढ़ाना, कंपनी को आगे ले जाना। और गवर्नमेंट का टारगेट यही होता है, कंपनीज़ का मतलब आगे तो लेके जाएँगे वो ही, वो कोशिश तो करता है मगर वो फेलियर होता है। क्यों? क्योंकि उसका प्रॉफिट मार्जिन के ऊपर ध्यान नहीं रहते हैं। कंपनी का ध्यान रहते हैं कस्टमर को सर्विसेज देने के लिए। कस्टमर मतलब अ, हमारा इंडिया में जितने सारे मतलब बजाय है उसके सर्विसेज देने के लिए। तो इसीलिए गवर्नमेंट कंपनी उतना ज़्यादा सस्टेनेबल बिजनेस नहीं दिखा पाते। तो ये एक फाइनेंस कंपनी है। अगर इस कंपनी के बारे में डिटेल्स डिस्कस करूँ तो ये एक गवर्नमेंट कंपनी है। मैं पहले ही बता चुका हूँ। इस कंपनी का डिटेल्स आप देखेंगे तो देखिए जो प्रोजेक्ट है, कंपनी का प्रोजेक्ट क्या है? तो जितने सारे ऑफिसेस होते हैं, जितने सारे मतलब मान के चलिए अ, कोई भी डीएम ऑफिस हो गया, कोई भी डिप्टी मजिस्ट्रेट ऑफिस हो गया, कोई भी बीडीओ ऑफिस हो गया, तो इस तरीके से कोई ऑफिसेस है, गवर्नमेंट जो ऑफिसेस होते हैं, उसी के ही प्रोजेक्ट कंपनी बनाते रहते हैं। तो इसका जो प्रोजेक्ट है, ज़्यादा से ज़्यादा अर्बन एरिया में देखने को मिलता है, तो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट के ऊपर ही कंपनी काम करते हैं। बहुत सारे आप देखेंगे तो बहुत सारे गवर्नमेंट का जो जो रिसोर्ट होते हैं, साथ ही साथ बहुत सारे क्वार्टर्स होते हैं, तो उस तरीके से प्रोजेक्ट के ऊपर ही कंपनी काम करते हैं। तो कंपनी के जो बिजनेस मॉड्यूल्स है उस मतलब वो जो प्रोजेक्ट है उस प्रोजेक्ट के ऊपर जो फाइनेंस है उसी के ऊपर कंपनी काम करते हैं। तो कंपनी का सेक्टर वाइज की बात करूं तो आप देखेंगे तो कंपनी का सेक्टर क्या है? फाइनेंस एंड फाइनेंस हाउसिंग। तो हाउसिंग इंडस्ट्रीज में फाइनेंस देने का काम यही कंपनी करते हैं। तो कंपनी बहुत छोटा है, एक मिड कैप टाइप कंपनी में बोलूंगा क्योंकि 9,450-60 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप है। तो कंपनी बहुत छोटा है और एक चीज इस कंपनी के बारे में कहूँ तो कंपनी टोटली देखा जाए तो यहाँ पे अराउंड अराउंड बाकी कंपनी से कंपटीटर के हिसाब से बात करूँ तो कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो थोड़ा सा यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इम्पैक्ट देखने को मिला। तो वो चीज मैं दिखाऊंगा उससे पहले मैं पिछले दिनों के चार्ट पैटर्न आपको दिखाऊंगा। तो पिछले दिनों के चार्ट पैटर्न क्या है? एक दिन में करीबन-करीबन 15% तक जंप देखने को मिला। तो आज तक की सबसे बड़ा जंप देखने को मिला। क्यों जंप हुआ? तो चलो वो लॉजिक सबसे पहले समझ लेते हैं। क्योंकि आपको लॉजिक समझना है क्योंकि बहुत सारे लोग इसी चीज़ को देखकर ही फँस जाते हैं, इसी चीज़ को देखकर इंटरडे कर लेते हैं क्योंकि उसको लगता है पिछले दिनों में जंप हुआ तो आज भी होगा, कल भी होगा और 13% पिछले दिनों में दिया, आज भी 12% 13% देगा। ऐसे बिल्कुल मत सोचिएगा। देखिए मैं बहुत सारे लोग यही कहते हैं सर आप तो पिछले दिनों में डेटा हो गया उसके बाद वीडियो आपको लेके आते हैं क्योंकि देखिए मैं पहले से ही डेटा सामने लेके आते थे। उसमें बहुत सारे लोग यही गलती कर बैठे थे कि इंटरडे में काम कर लिया, वो फँस चुके हैं। तो मैं चाहता ना हूँ मतलब मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई भी लोग इस तरीके से न्यूज़ देखकर ही निवेश करिए। उसके लिए कंपनीज़ के बारे में जानकारी सबसे पहले लें। तो कंपनीज़ के इस तरीके से तेज़ी होने के पीछे कारण एक ही है, वो है कंपनी का क्वार्टरली रिज़ल्ट। तो कंपनी का क्वार्टरली रिज़ल्ट आप देखेंगे तो कंपनी ने एक अच्छा खासा रिज़ल्ट यहाँ पे किया है। तो कंपनी अच्छा खासा रिज़ल्ट किया है क्योंकि 396 करोड़ का प्रॉफ़िट किया है।
जो पिछली बार था 370 करोड़। मतलब आप देखेंगे तो पिछले सालों की तुलना से कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन बढ़ चुके हैं और यही एक कारण के बेसिस में देखा जाए तो कंपनी ने पिछले दिनों में एक शानदार रैली दिखाया। तो क्या इस रैली के बेसिस में ही कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहिए? देखिए, मैं कोई भी कंपनीज़ के ऊपर जब रैली होता है, तब मैं निवेश नहीं करता हूँ। क्योंकि रैली के ऊपर निवेश करने से पहले कंपनी का फंडामेंटली, फाइनेंशियली ग्रोथ आपको देखना चाहिए। तो देखिए, कंपनीज़ के बारे में डिस्कस करूँ, तो कंपनी का पी रेशियो एकदम 5.5 परसेंट के आसपास है। आप कहेंगे, "सर, बहुत लो है।" अच्छी बात है, कंपनी का वैल्यूएशन बहुत लो है। देखिए, मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। मान के चलता हूँ मैं आपको ₹1,00,000 मतलब आपको मिले, तो आपको कहेंगे चलो जाकर आप स्टील खरीद सकते हैं, नहीं तो आप गोल्ड खरीद सकते हैं इस ₹1,00,000 में। तो आप कौन-सा चीज़ खरीदारी करेंगे? तो आप क्या स्टील खरीदारी करेंगे? अगर स्टील खरीदारी करें, तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी आपको मिल जाएगा। अगर गोल्ड खरीदारी करें, तो बहुत कम क्वांटिटी आपको मिलेगा। तो आप कहेंगे सर क्वांटिटी तो बहुत ज़्यादा मिलेगा, क्या मैं इसमें निवेश करूँ? मतलब इसमें खरीदारी करूँ? ऐसे बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि अगर आप बेचने जाएँगे, खरीदारी तो आप कर सकते हैं। अब अगर बेचने जाएँगे, क्या वो प्राइस आपको मिलेगा? ₹1,00,000 का जो आपने कीमत से स्टील खरीदारी किए, अगर आप 10 साल बाद, 5 साल बाद आप बेचने जाएँगे, क्या वो प्राइस मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा। छोटा-मोटा तो शायद आपको चीज़ मिल सकता है। छोटा-मोटा आपको स्टील का अ, जो मतलब किलोग्राम के हिसाब से आप मिल सकते हैं। मगर गोल्ड बेचने जाएँगे तो उसका प्राइस आपको ज़्यादा मिलेगा। तो आपको यही सोचना है कि आपका पैसा आप गोल्ड में लगाना चाहते हैं क्या सिल्वर में? इसका मतलब है आप अच्छे कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहते हैं कि आप खराब कंपनी में निवेश करके ज़्यादा क्वांटिटी खरीदना चाहते हैं? देखिए, मैं यही कहूँगा, मुझे अगर ₹1,00,000 में अगर 1 शेयर भी खरीदारी करने के लिए बोले, तो मैं ज़रूर एमआरएफ ज़रूर खरीदारी करूँगा। क्योंकि लोग सॉरी एमआरएफ खरीदारी करूँगा। क्योंकि लोग कहेंगे कि ₹1,00,000 में आपको तो एक क्वांटिटी मिलेगा क्योंकि 90,000 के आसपास एक एक क्वांटिटी इस कंपनी का कीमत है। तो उसमें क्या फ़ायदा होगा? तो आप 2 साल पहले पीछे चले जाइए जिसका प्राइस प 45,000 था। तो वो 1 साल के अंदर 2 साल के अंदर-अंदर 90 के हो गया। तो सोचिए कंपनी 2 साल के अंदर-अंदर आपका फंड डबल कर दिया। तो ऐसे कहने का मतलब है छोटा कंपनी भी खराब नहीं होते। कंपनीज़ के ऊपर आपको डेटा चेकआउट करना है, कंपनी का वैल्यूएशन आपको चेकआउट करना है। तो इसका वैल्यूएशन के हिसाब से देखा जाए तो करंट प्राइस जो है 47 है। तो इसका मतलब कंपनी 52 वीक के आसपास है। कंपनी अच्छा खासा एक रैली भी दिखाया है। तो इसका मतलब क्या है कंपनी बहुत अच्छा खासा रैली किया? बिल्कुल भी नहीं। मैं अभी आपको दिखाऊँगा चार्ट पैटर्न में। तो रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड देखेंगे तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से दिखेगा वीकनेस पे और कंपनी का डेब्ट जो है वो 61,000 करोड़ का है। 9,000 करोड़ का कंपनी 61,000 करोड़ का डेब्ट। आप सोचिए कितना बड़ा कर्जा लेके रखा है। साथ ही साथ आप कहेंगे सर ये तो फाइनेंस कंपनी है, इसमें तो डेब्ट होगा ही। चलो आपकी बात मान भी लेता हूँ। मगर एक चीज़ आप देखना देखना यहाँ पे ग्रॉस एनपीए जो पॉइंट्स मुझे सबसे बड़ा इस कंपनी के ऊपर बिग ग्रॉस लगाने के लिए ज़रूर कहता है। आप कहेंगे सर एनपीए क्या होते हैं? नॉन परफॉर्मिंग एसेट। मान के चलिए बैंक ने एक फाइनेंस कंपनी है, तो जो लोन बैंक ने बाँटा है, वो लोन का परसेंटेज अभी 5% लोन वो उठा नहीं पाए और उठा भी नहीं पाएँगे। तो सोचिए कितना बड़ा मार्केट में पैसा पड़े हुए है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है कि कंपनी किस तरीके से काम कर रहा है। आप सिर्फ पीई रेशियो देख लिए, आप सिर्फ मार्केट सेल्स देख लिए, तो आपने कंपनीज़ के ऊपर खासियत अ, अच्छा लगा तो आप निवेश कर लेंगे, ऐसे बिल्कुल मत करिएगा। क्योंकि कंपनी का जो खासियत है, आप प्रॉफ़िट एंड लॉस में देखेंगे तो कंपनी लगातार प्रॉफ़िट कर रहा है। ऐसे कोई मतलब बात का गुंजाइश नहीं है कि कंपनी प्रॉफ़िट नहीं कर रहा है। कंपनी प्रॉफ़िट लगातार कर रहा है, फिर भी रिटर्न के मामले में आपको कुछ भी रिटर्न नहीं मिला। तो इसीलिए इंस्टीट्यूशन भी देखिए इस कंपनी के ऊपर भरोसा नहीं जताते हैं। तो कंपनी का एफआईएस डीएस के पास होल्डिंग नहीं है। प्रोमोटर के बाद सबसे ज़्यादा होल्डिंग पब्लिक के पास है। तो डीएस के बारे में बात करूँ तो डीएस कौन है? आप देखेंगे तो एलआईसी जिसके पास सबसे ज़्यादा होल्डिंग है। यहाँ पे 7.5% जो होल्डिंग है उनमें से 5.5% से भी ज़्यादा होल्डिंग एलआईसी ने ही उठा के रखा। मैं आपको हमेशा बोल के आया हूँ कि गवर्नमेंट कंपनी को बचाने के लिए अ, हमेशा सामने आ जाता है एलआईसी क्योंकि एलआईसी खुद गवर्नमेंट कंपनी है। उसको ही बोला जाता है कि तू जाकर इस तरीके से कंपनीज़ के ऊपर फंडिंग जनरेट कर और उस कंपनी को टिका के रख।
तो हो इस कंपनीज़ के चार्ट पैटर्न आपको दिखा दूँ तो कंपनी का चार्ट पैटर्न आपको शायद 1 साल में अच्छा लगे। पिछले दिनों में शानदार रैली देखने को मिले, बहुत बड़ा वॉल्यूम के साथ, बहुत ज़्यादा बाइंग के साथ। मगर आप प्रीवियस डेटा देखेंगे तो कंपनी का हाई कितना था? ₹100 के आसपास, सॉरी ₹100 के आसपास और आज कितना चल रहा है? 40 ₹50 के आसपास। तो अभी भी 50% स्टॉक गिरावट हो मतलब अभी भी डाउन है, 50% स्टॉक। तो इस वीडियो से मैं यही कहूँगा, कंपनी बहुत हाई रिस्की है, तो आप एक बार रिसर्च करना क्योंकि इस वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस में था, कोई बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं था। और हाँ, एमआरएफ का भी कोई बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं था, मैं एग्जांपल के हिसाब से आपको बता रहा था। तो मेरे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।